कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत एडम को बड़ी अजीब हालात में खड़ा हुआ देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। हैरत से वो पीछे मुड़कर देख रही थी और फिर थोड़ी देर में अपने घर से गायब हो गई। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ चली गई। जिसके बाद हम एडम की बेटी और उसके बेटे सैम को देखते हैं, क्योंकि इन लोगों को खबर मिल गई थी कि वो अचानक गायब हो गई है। इसलिए एडम की बेटी सैम के साथ अपनी माँ के घर आ रही थी, जो शहर से दूर जंगलों में था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, जिस पर इन्हें काफी हैरत हुई। अगर वो गायब है तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे? पर फिर भी जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, पर एडना इन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। और करे बात घर की, तो वहाँ के हालात भी काफी अजीब थे, क्योंकि घर हर तरफ काले रंग की फंगस लगी हुई थी, जैसे फफूंद वगैरह जैसे, जो गंदगी से लगते हैं। फल भी सड़ गए थे, साथ ही पूरे घर में अलग अलग जगह पर कागज बिखरे हुए थे, जिस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सदियों से उसकी मॉम ने यहाँ साफ सफाई नहीं की और वो काम करना ही भूल गए हैं। कल अब इन्होंने पूरा घर चेक किया। अपने मॉम के न मिलने पर एडम की बेटी रिपोर्ट करवाने पुलिस के पास गई, जहाँ पर पुलिस एडम की बेटी से कुछ सवाल करती है कि आपकी एडम के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी, जिसके जवाब में वो कहती है कि ज्यादा ही टाइम हो गया है, तकरीबन कई हफ्ते। जिस पर पुलिस उनसे एडम की तस्वीर लेकर कहती है कि हम उन्हें आज से ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाकी अगर आपको कुछ पता चले तो हमें बता दीजिए। घर में एडम की नवासी सैम एडम के कमरे में कुछ सामान रखे हुई थी, जहां उसे एक ऐसी अलमारी दिखी जो किसी स्टोर की तरह थी, जिसके अंदर सैम चली जाती है। और जब वहां से बिस्तर उठा रही थी तो वहां की दीवारों पर भी ऐसी काली फंगस दिखती है, जैसे पूरे घर में लगी हुई थी। पर इस चीज को नजरअंदाज करके वो बाहर रह गई थी। तभी यहाँ उसकी मॉम आ गई, जो सैम से कहती कि तुम्हारे जॉब का क्या होगा, तुम यहाँ मेरे साथ तो आ गई हो, पर क्या इतनी छुट्टियां तुम्हें मिल जाएगी? जिस पर सैम कहती है वो बात यह नहीं कि मैंने फुल टाइम वाली नौकरी छोड़ दी है, मैं अभी ऑनलाइन काम करके अपना गुजारा चला रही हूँ, जो काम मैं घर बैठकर भी कर सकती हूँ। इनकी बातों से हमें अंदाजा हो गया था कि ये दोनों एक साथ नहीं रहती। इसके अलावा एक माँ और बेटे का जैसा रिश्ता होता है, इनका वैसा नहीं था। ये ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते थे। पर अगले दिन सैम, उसकी मॉम, पुलिस और आस पड़ोस के लोग जंगल में जाते हैं ताकि एडम को ढूंढ सके। इन्होंने काफी खोज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद ये लोग घर आ गए और सैम की मॉम साफ सफाई करने लगती है। रात की वक्त सैम एडम के पड़ोसी लड़के से बात करने लगी और पूछते कि क्या तुम इस घर में आया जाया करती थी, मेरे नानी के पास, और आखिरी बार तुम्हारी बात कब हुई उनसे? इस पर वो लड़का कहता है कि पहले आता रहता था और अब तो काफी वक्त हो गया उनसे मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मेरे डैड ने सख्ती से मना किया था कि मैं एडम और उसके घर से दूर रहूं। जो जानकर सैम को काफी हैरत हुई कि आखिर ऐसा क्यों कहा इसके डैड ने। अब इससे पहले वो इसकी वजह पूछती और पड़ोसी लड़का वहां से चला गया। जिसके बाद सैम आकर अपनी मॉम से एडम के बारे में बात करने लगती है, जिस पर उसकी मॉम का कहना था कि एडम पिछले काफी वक्त से अजीब बर्ताव कर रही थी और सच में चीजें भूलने लगी थी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मेरी मॉम से बात हुई। वो मुझे बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में कोई घुस गया है। पहले तो यह बात सुनकर मुझे भी अजीब लगा, इसलिए मैंने पड़ोसियों से बात की। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अक्सर एडम खुद ही दरवाजा खोल के भूल जाती है, जो बंद करना उसे याद नहीं रहता, और उसे वहम होता रहता है कि घर में कोई घुस गया है। ये सुनकर सैम को अजीब लगा। वो अपनी मॉम को कहती है कि वो बुजुर्ग है, अब उनके बारे में इतना कुछ जान गई थी, फिर भी उन्हें अपने घर में क्यों नहीं लेकर गई थी? आपके घर में इतनी भी जगह नहीं थी, वह बोझ है आपके लिए? जिसके जवाब में उसकी मॉम कहते हैं, बेटा बात घर में जगह या बोझ की नहीं है, बल्कि मैं अपने काम में मसरूफ रहती हूँ। अपने घर उन्हें ले जाती तो ख्याल कैसे रखती? जिसके जवाब में सैम कहती है कि उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमेशा आपका ख्याल रखा, आज जब उन्हें आपकी जरूरत पड़ी तो आप उन्हें अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहकर उनसे मुंह मोड़ लिया, जो कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब सैम की मॉम जब अपने कमरे में थी तो उन्हें एक दीवार में से अजीब तरह की आवाज आती है, जो इतनी तेज थी कि सैम के दूसरे कमरे में भी सुनाई दी। और वो यहाँ पर आ गई। उन्होंने देखा कि उस दीवार पर काली फंगस काफी तेजी से फैल रहा है। इसे देखकर उन्हें लगा कि जरूर इसकी वजह से आवाज आ रही होगी, तो इस चीज को ये लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब रात को जब सैम की मॉम सो रही थी तो उन्हें एक अजीब सा सपना आया, जैसे जंगल में एक घर है और वहाँ एक बूढ़ा आदमी रह रहा है। पर ये जब अंदर गई चेक करने तो उस आदमी की मौत हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी लाश भी बुरा हाल था और सड़ गई थी। अब इतना ही भयानक सपना देखकर सैम की मॉम काफी डर गई।
उनकी आंख खुल जाती है, पर उन्हें देखा कि अभी भी रात है, इसलिए वो अपनी बेटी सैम के पास सो जाती है। फिर अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो उसे किचन में से एक आवाज आने लगी। जब उसने जाकर देखा तो वहाँ उसकी मॉम एडम थी, जो खुद ही वापस आ गई थी। अब उन्हें सही सलामत देखकर सैम की मॉम काफी खुश हो गई, उनकी जान में जान आई। अब जब उन्होंने एडम से यह सवाल किया कि आप कहाँ थी, तो इसका वो कोई जवाब नहीं देती। इतनी ही देर में यहाँ सैम भी आ गई थी, जो अभी अपनी नानी एडम को वापस देकर काफी खुश हो जाती है। अब सैम की मॉम पुलिस स्टेशन कॉल करके एडम के वापस आने की खबर देती है। साथ ही वो एक डॉक्टर से उनका चेकअप भी करवाती है कि उसकी मॉम ठीक तो है, जिस पर डॉक्टर उन्हें तसल्ली वाली बात बताती है कि आप शांत हो जाएं, ये एकदम ठीक है, हर चीज ओके है, इन्हें कोई भी चोट वोट नहीं आई है। पर जब डॉक्टर ने उसके सीने पर बने काले निशान को देखा तो इस बारे में एडम से सवाल करती है, जिस पर एडम का कहना था कि मुझे नहीं पता इस बारे में, मैंने ये निशान अभी देखा है। जिस पर डॉक्टर इस निशान को नजरअंदाज करके कहती है कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और सैम की मॉम को कहते हैं कि ये बूढ़ी हो गई है, इस उम्र में अकेला मत छोड़ो, इनका ख्याल रखो, जो कहकर रोज चली गई। अब सैम की मॉम दोबारा एडम से पूछने की कोशिश करती है कि मॉम बताइए तो अब सही में आप कहाँ गए थे, जिस पर एडम का कहना था कि बेटा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। सुनकर सैम अपनी मॉम को कहती है कि मॉम अभी ऐसा करें, नानी को आराम करने दे, हम इस बारे में उनसे बाद में बात कर लेंगे। जिसके थोड़ी देर बाद सैम एडम के लिए चाय बनाकर लाती है। अब इससे एडम को काफी अच्छा लगा और उस सैम को तोहफे के तौर पर अंगूठी देते हैं। यहाँ सैम को एडम की एक स्केच वाली किताब मिलती है, क्योंकि फ्री टाइम में वो कुछ न कुछ बना लिया करती थी। एडम ने अपनी बेटी की तस्वीर बनाई थी, जिसे सैम अपनी मॉम को जाकर दिखाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम काफी खुश हो गई कि मेरी माँ ने मुझे जहन में रख के मेरा स्केच बनाया है। फिर सैम को वहाँ एक घर का स्केच दिखा, जिसके बारे में पूछने पर सैम की मॉम उसे बताती है कि अगर हमारे दादा और दादी का था, जिसे बाद में हमने छोड़ दिया। फिर काफी अरसे के बाद हमें पता चला कि दादाजी अकेले रहा करते थे, एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद हमने उस घर की और दादाजी की याद में उन दरवाजे पर लगी कांच की खिड़की उतार ली और उसे यहाँ के दरवाजे पर लगा दिया। जिसके बाद वो सैम को कहती है कि अच्छा कल तुम अपनी नानी का ख्याल रखना, क्योंकि मैं उनके लिए ओल्ड एज होम देखने जाऊंगी, यानी जहाँ बूढ़े होने पर लोगों को भेज दिया जाता है, क्योंकि माँ को वहाँ भेजना चाहती हूँ, अपने पास नहीं रख सकती। अब ये सुनकर सैम को काफी गुस्सा आ जाता है और अपने माँ पर भड़क उठी और उन पर काफी गुस्सा करके वो अपने कमरे में आ जाती है, जबकि उसकी मॉम भी सोने के लिए लेट जाती है। पर तभी उन्हें बाहर से आवाज आई। जब वो चेक करने गई तो देखती है कि उसकी मॉम एडम अजीब तरह से दरवाजे के उस खिड़की के पास खड़ी है, जिसे दादाजी के घर से लाया गया था, और एडम उसे बड़े गौर से देख रही थी। अब तभी एडम की बेटी उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठा देती है ताकि वो सो सके। एडना कहती है कि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है। अब उसकी बेटी बेड के नीचे झांक कर देखती है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं था। जिसके बाद अगले दिन वो एडम के लिए ओल्ड एज होम ढूंढने के लिए चली गई। एक जगह उसे पसंद तो आई और हर लिहाज से वो काफ़ी ठीक थी, पर यहाँ वो जज्बाती होकर रोने लगी, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो अपनी माँ को यहाँ रखे, लेकिन मजबूरी की वजह से उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपनी गाड़ी में आकर इस बारे में सोचने लगी कि क्या करूँ। उसे अपनी मॉम को फिक्र भी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सैम देखते हैं कि आज नानी का मूड काफ़ी अच्छा है और वो डांस कर रही है, जिसे देखकर सैम काफ़ी खुश हो जाती है, और जैसे एडम ने उसे देखा उसे अपने साथ डांस करवाने लगती है। जिसके बाद दोनों ने काफी बातें की। एडम उसे बताती है कि पहले यहाँ पड़ोस का लड़का आया जाया करता था, तब मेरा दिल लगा रहता था, पर अब वो नहीं आता और तभी से मैं खुद को अकेला महसूस करने लगती हूँ। तुम्हारे आने से कुछ दिल लगा हुआ है, वरना मैं तन्हाई में रहती हूँ। जो सुनकर सैम कहती है कि नानी मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं आपके पास रहने लग जाऊँ, ऐसे आपका दिल भी लगा रहेगा और मैं आपका ख्याल भी रख लूंगी। इस पर एडम कहती है कि मेरे बच्चे तुम कैसे रह सकती हो, अपनी माँ के पास तो नहीं रहती, मेरे पास क्या रहेगी। अब उनका यह कहना था कि तभी उन्हें अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, वो काफी अजीब हो गई। सैम को भी पहचान नहीं रही थी और उन्हें सब भूल गया था, और सैम से पूछती है कि तुम कौन हो और यह क्या कर रही हो, और उसे चोर कहकर कहती कि इधर दो मेरी अंगूठी, चोर तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली। और ऐसा कहकर सैम के हाथ से जबरदस्ती अंगूठी को उतारने की कोशिश करती है। उन्हें यह तक याद नहीं था कि यह मैंने खुद उसे तोहफे के तौर पर दी थी। अब ये देखकर सैम काफी घबरा गई, वह खुद ही उन्हें अंगूठी देकर यहाँ से चली जाती है।
थोड़ी देर में जब एडम नॉर्मल हुई तो सैम की मॉम वापस आने पर उसे बताने लगती है कि सैम ने कहा है कि अब से मेरे साथ ही रहेगा। जो सुनकर सैम की मॉम उसे कुछ नहीं कहती, पर थोड़ी देर बाद सैम देखती है कि एडम कमरे के अलमारी के पास खड़ी होकर उसे घूरे जा रही है। पूछने पर एडम उसे बताती है कि वो चीज़ यही अंदर ही रहती है जो धीरे धीरे करके घर को और मुझे भी अंदर ही अंदर खाई जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में मेरी यादें हैं। जिस पर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, नानी घर भी ठीक है और आप भी, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। जिसके बाद वो पड़ोसी लड़के के डैड मिलने के लिए आते हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि हाँ, मेरा बेटा अक्सर आया जाया करता था एडम के घर, वो उनके साथ खेलता था और साथ वक्त गुजारती थी। एक दिन जब वो दोनों हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेल रहे थे तो मेरा बेटा उसके अलमारी में जाकर छुप गया, पर पता नहीं क्यों एडम ने उसे अंदर ही बंद करके अलमारी को लॉक कर दिया। वो कई घंटों तक अंदर बंद रहा। एडम ने उसे बाहर नहीं निकाला और जब मैंने इस बारे में पूछा तो उसका कहना था कि मैंने तो आपके बेटे को देखा भी नहीं, हालांकि मैंने उनकी आवाज़ सुन ली थी, फिर मैंने उसे वहां से बाहर निकाला और बस तभी से उसे एडम के पास जाने से मना कर दिया है। अब ये सुनकर सैम को लगता है कि जरूर उस अलमारी में कोई राज छुपा हुआ है, इसलिए वह उसे अंदर से चेक करने का सोचती है। वो जब अंदर गई तो वहाँ सच में एक रास्ता था और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इधर सैम की मॉम को देखते हैं एडम अकेले जंगल में जा रही थी। ये भी पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि उसकी मॉम बोरी फैमिली शुरू से लेकर अब तक की सारी तस्वीरों को खा रही है और वहाँ जमीन में दफन भी करने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यादें मुझसे कोई छीन न ले। पर अगर ये मैंने कर लूंगी या जमीन में दफन कर लूंगी तो मैं फौज रहूंगी। अब सामने सैम को मॉम आ जाते हैं, जिस पर यहाँ एडम उसके सामने बच्चों की तरह रोने लगती है और कहती कि मुझे अकेलापन से डर लगता है, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। और अपनी मॉम को यह हालत देखकर उसे भी तरस आ गया और उन्हें गले लगाकर कहती है कि मेरी प्यारी माँ चुप हो जाओ, मैं आइंदा के बाद आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और तो और मैं भी आपके पास ही रहूंगी। क्योंकि अब यहाँ उसने अपनी मॉम को ओल्ड एज होम भेजने का फैसला बदल दिया था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे माँ के बुढ़ापे में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, जिसका वजह दोनों घर आ जाते हैं। जबकि हम सैम को देखते हैं जो उस रास्ते के अंदर चली गई थी। जब आगे बढ़ी तो रास्ता कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि और अंदर ही बढ़ते जा रहा था, जिसे तंग आकर सैम वापस जाने का फैसला करती है। जब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए पीछे आई तो वो वापस कहीं आ जाती है जहाँ से पहले ही गुजर गई थी, यानी कि वो जगह बिल्कुल एक भूल भुलैया थी। इसकी दीवारें हर जगह बार बार बदलती जा रही थी, जिसका मतलब है कि सैम यहाँ फंस गई थी। और अब जब यहाँ भटक रही थी तो उसे यहाँ एडम के लिखे हुए कुछ नोट्स मिलते हैं, जिससे हमें पता चला कि जब एडम गायब हुई थी तो दरअसल यहीं आकर फंस गई थी। इसलिए सैम और उसकी मॉम को घर की दीवारों से आवाज आया करती थी, जो मदद के लिए एडना ही कर रही होती है। अब जब सैम दोबारा आगे बढ़ी तो देखती है कि अभी रास्ता और छोटा होते जा रहा है, क्योंकि दीवारें नीचे आ रही थी, जिससे अब सैम को झुककर चलना पड़ रहा था। उधर सैम की मॉम किसी तरह एडम को लाने के लिए वॉशरूम में लेकर गई, जहाँ वो देखती है कि एडम के जिस्म पर जो काला निशान था वो फैलते फैलते काफी बड़ा होते जा रहा था, जो एडम को इतना बुरा लग रहा था कि वह उसे खरोच कर हटाने की कोशिश करती है, जिससे सैम की मॉम काफी हैरान रह गई थी। अब यहाँ एडम उसे बिना बताए वहाँ से उठी और चली जाती है। अब क्योंकि बार टब का पानी खुला हुआ था तो अब बकर पूरे घर में फैल रहा था। वो पानी फिर एक हीटर में चला गया, जिससे वो शॉर्ट सर्किट हुआ, इन्हीं बिजली की खराबी और पूरे घर की लाइट चली जाती है। उधर सैम के फोन में सिग्नल से नहीं आ रही थी, इसलिए काफी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ से निकलने के लिए अब क्या करूँ। जबकि उधर एडम एक बार फिर अब काफी अजीब हो गई थी। वो दोबारा सब कुछ भूल जाती है और अपने बेटी से सवाल करती कि तुम कौन हो, तुम्हें मार दूंगी। उसके हाथ में चाकू था और अब जब उसने मारने आगे बढ़ी तो सैम की मॉम ने देखा उसकी स्किन यानी कि जिल्द धीरे धीरे करके उतरती जा रही थी, जिसको काफी भयानक दिखाई दे रही थी। और अब अपनी मॉम को ये रूप देखकर अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गई, लेकिन हड़बड़ी में वह उससे भूल भुलैया में आ जाती है। और जब आगे बढ़ी तो वहाँ उसे सैम मिल जाती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग जाते हैं कि शुक्र है कि वो मिल गई है। सैम की मॉम को भी अंदाजा हो गया था कि यह जगह भूल भुलैया है, इसलिए वो दीवारें तोड़ने लगती है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इतनी ही देर में एडम भी यहाँ घुस आती है, जिसकी हालत काफी अजीब लग रही थी। और इससे पहले वो हमला करने इसकी तरफ बढ़ती, ये दीवार को जल्दी से तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। सैम के पीछे
एडम थी जो उसे पकड़ के हमला कर देती है। अब वो सैम के ऊपर आकर उसे मारने की कोशिश करने लगी थी, पर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी मॉम एडम के सर पर लोहे के पाइप से वार करती है, जिससे वो वहीं गिर गई। अब सैम की मॉम उसे लेकर यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उनकी नज़र उस कांच की खिड़की पर जाती है जो दादाजी के घर से लाकर यहाँ लगा दी थी। उसे देखकर सैम की मॉम को याद आया कि कैसे मेरे दादाजी अकेलेपन की वजह से उस घर में तड़प कर मारे गए, जिनके सामने अक्सर मुझे सपने आया करते थे। वो जज्बाती हो गई और अब उसने फैसला कर लिया था कि दादाजी की तरह मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो हिम्मत करके अपनी माँ के पास आई और किसी छिलकी की तरह उनके बालों समेत सारे जेल उतार देती है, जिसके अंदर से काले रंग की एक एंटिटी निकलती है, यानी वो कोई अजीब सारे क्रिएचर्स लग रहा था। उसका चेहरा इंसान जैसा था लेकिन जिस्म हड्डियों की तरह। अब सैम की मॉम अपनी माँ एडम को बेड पर लेकर लेट जाती है और तब यह देखकर सैम भी अपनी मॉम के पीछे वैसे ही लेट गई जैसे उसकी मॉम अपनी माँ एडम के पीछे लेटी हुई थी। अब वो नोटिस करती है कि मेरी मॉम के गर्दन पर भी काले रंग का बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा गर्दन के सीने पर भी था, जो फैलते फैलते इतना बढ़ गया कि अब उसकी जिल्द को उतारना पड़ा, यानी कि अब सैम की मॉम के साथ भी यही होगा। करीब बात दरवाजे की तो उस खिड़की के वहाँ भी फंगस बढ़ती ही जा रही थी। अब यहाँ हमें पता चला कि एक एंटिटी ने दादाजी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था जैसा एडम के साथ, यानी उस पोर्सेट करके अपने ही कंट्रोल में करके अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही थी, फिर मारकर उसकी जगह खुद ले लेती है। अब यहाँ एडम को मारने के बाद उसकी हालत भी ऐसे ही कर दी। अब उसकी बेटी इन्हें सैम की माँ को पोर्सेट कर लिया है, उसके साथ ही बिल्कुल वैसा ही होगा, यानी एक काला रोग पाने के बाद उसकी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि तभी एडम की मौत भी हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पुराने घर का कांच यहाँ लगाया गया था जो कॉस्ट इन शराब की तरह काम कर रहा था, जो एक के बाद एक उनकी नस्ल को बर्बाद करके ऐसे ही खाया जा रहा था। कि कोई एंटिटी एक डीवन है जो हेल इन्हें जन्म से आई थी और लोगों को ऐसे मारकर ताकतवर बनना चाहती है। अब जाहिर है सैम के मॉम के बाद उसका भी यही हाल होगा, यानी सैम का। पर अगर वो इस घर को चले जाते हैं तो बच सकते हैं, पर यहाँ उनके लिए सबसे जरूरी चीज होगी अपनों का साथ, तब ये हर तरह के मसले से लड़ सकते हैं। जैसा कि सैम की मॉम अपनी माँ एडम से दूर रहती है, ये साथ मिलकर नहीं रहती और ऐसी उनकी जिंदगी मसलों में ही एक दूसरे से दूर रहकर गुजर रही थी। तो हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी अपनों के साथ है, जिस हाल में हम हैं उनके साथ रहें, प्यार बांटें और उनका ख्याल रखें। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए ऐसे अमेजिंग मूवी एक्सप्लोरेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।